Hello everyone, I am Person. I think you are feeling fine. Today's video is about the poem of class 12th, question number 7. It may be helpful in your exam. 7th question is about the stanza. 2 stanzas are given and attempt 1 out of 2. So let's get started. Firstly, we should read the stanza carefully. And stanza is, यहाँ लिखा भी गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इज इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस. ये जो 12th क्लास की पोइम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वस्तु की जो सुंदरता है वो हमें हमेशा के लिए, फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज. जॉय हैप्पी, हमें खुशी देती है. इट्स लवलीनेस इज इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो अच्छाई है वो हमेशा बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ये समाप्ति की ओर नहीं जाएगी. बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक बोर होता पेड़ों का झुंड, क्वाइट बिल्कुल शांत हो, जो हमारे लिए उस तरह की होगी जो हमें शांति प्रदान कर देता है, खुशी प्रदान कर देता है, उस टाइप से ही हमारे लिए होगी. इस तरह का स्टैंजा आप बच्चों को दिया जाएगा और उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन आपने थोरोली रीड करने हैं और उसके बाद उनका आंसर देना है. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो इस प्रकार से है. फर्स्ट क्वेश्चन मेनली जो होता है वो होता है नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट. इसमें पोइम का नाम पूछा जाता है और पोइट का नाम पूछा जाता है. तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. द नेम ऑफ द पोइम इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंड इट्स पोइट इज जॉन कीट्स. या पोइम लिखकर उसका नाम लिख सकते हैं और पोइट लिखकर फिर कॉलन देकर उसका नाम लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम. पोइम की राइम स्कीम क्या है? पोइम की राइम स्कीम के लिए हमें जो पोइम के लास्ट जो वर्ड होते हैं, अब इस पैसेज जो स्टैंजा था उसमें फॉर एवर, नेवर, कीप, अस, इस तरह से जो लास्ट के वर्ड हैं वो देखने हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है. और लास्ट में जो लेटर्स आए हैं उनके प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है तो हम फर्स्ट लाइन में ए लगाएंगे. एवर, नेवर सेम प्रोनाउंसिएशन है तो हम ए बी बी, इस तरह से इसकी जो राइम स्कीम है वो निकालेंगे. और थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट एनालॉजी. आजकल क्वेश्चन थोड़े से घूम फिर कर आते हैं. इसमें एनालॉजी को हमने पढ़ना है और उसमें वर्ड दिए गए हैं. एनालॉजी को पढ़कर हमें क्लियर करना है कि वर्ड सिनोनिम पूछे गए हैं, अपोजिट पूछे गए हैं या उनके मीनिंग पूछे गए हैं. तो सबसे पहले हमारे सामने है इंक्रीज, और इंक्रीज का आंसर उन्होंने दिया है डिक्रीज. इट्स मीन इसमें हमने देखना है कि अपोजिट वर्ड देना है. या श्योर वर्ड है तो श्योर का क्या होगा? स्वीट. तो हमें यहाँ से क्लियर कर लेना है कि अपोजिट है या सिनोनिम है. अ बोर इज एग्जाम्पल ऑफ, एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछी जाती है कि बोर जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है. इसमें मेटाफर है, सिमिली है, रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है. तो मेटाफर जो होता है वो हिडन सिमिली होती है. सिमिली जो होती है जिसमें एज, सो, लाइक, ये वर्ड अगर हमें स्टेंजा में दिखें और जो लाइन गिवन है उसमें मिलें तो सिमिली होगी. अगर एज, सो, लाइक ना होते हुए कंपैरिजन हो तो वहाँ मेटाफर होगा. रिपीटेशन, एक ही सेंटेंस में कई वर्ड रिपीट हों तो रिपीटेशन होगा. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है. फिफ्थ क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. ये लाइन है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको ने बतानी है. ये इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. तो इसमें ट्रू आएगा. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. नेक्स्ट जो है स्टेंजा वो फर्स्ट पोइम से है, जो नेम ऑफ द पोइम है माई मदर एट 66, रिटन बाई कमला दास. स्टेंजा की लाइन्स इस प्रकार से है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me. Doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain
जो पोइम के क्वेश्चन होते हैं और उनमें जो वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो पोइम कमला दास जो है वो कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी कार को ड्राइव करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है। फ्राइडे मॉर्निंग के बारे में बात बताई गई है। जो पोइटस है उसकी मदर जो है वो उसके साथ में बैठी हुई है। डोज मीन होता है ऊँगना। ओपन माउथ, मुँह उसका खुला हुआ है। फेस एसन लाइक दैट, फेस को कंपेयर किया गया है। एसन होती राख, राख से कंपेयर किया गया है। ऑफ ए कोरैप्स, कोरैप्स होती डेड बॉडी। रियलाइज्ड होता है फेल्ट, महसूस करना। जो पेन जो है, पीड़ा जो महसूस कर रही है वो डेड बॉडी की तरह जो है दिखाई दे रही है। तो ये पोइम हमारी फर्स्ट पोइम है। फर्स्ट पोइम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से निकले हैं। नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, वही सेम मेथड यूज कर सकते हो। द नेम ऑफ द पोइम इज माई मदर एट 66 एंड इट्स पोइटस इज कमला दास। या पोइम लिख के कॉलम लगा के माई मदर एट 66, उसके नीचे पोइट लिखिए, पोइट लिखकर आगे लिखिए कमला दास। सेकंड क्वेश्चन है इट इज, ए आ सकता है या एन आ सकता है, दोनों में से आपको चॉइस करनी है। पोएम, ये किस प्रकार की पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, कन्फेशनल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है जिसमें हम अपने बारे में डिटेल दें, अपने बारे में लिखें और अपने बारे में डिटेल दें, वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है। कन्फेशनल होती है जिसमें हम, यहाँ एफ आएगा सी की जगह। कन्फेशनल में हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। थर्ड क्वेश्चन है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरैप्स, विच फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरैप्स, उसका लाइक वर्ड जो यहाँ आया है, सो एज लाइक, अगर ये तीनों वर्ड में से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच पूछने के लिए यूज किया गया है तो हमने सीधा सिमली दे देना है। अगर ये ना हो, हिडन सिमली होगी। फिर सिमली होती है कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स वेयर एट लीस्ट वन थिंग इज इक्वल एंड यूज्ड सो एज लाइक, ये वर्ड यूज हो। लेकिन अगर सो एज लाइक वर्ड यूज ना हो और कंपैरिजन किया जाए किसी चीज़ का तो हिडन सिमली कहलाएगी और वो मेटाफर होता है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन जो होता है वो टू अपोजिट वर्ड कम्स टुगेदर, दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ आए तो ऑक्सीमोरन होता है। और जो एजोनेंस होता है उसमें वावल की रिपीटेशन होती है। आगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की टोन क्या है? पोएम में टोन किस प्रकार की दिखाई गई है? प्लीजेंट है, पोएम में खुशी दिखाई गई है, मेलंकलिक है, या इसमें मेलंकलिक होती पीड़ा दिखाई गई है, दुख दिखाया गया है। तो पोएम की जो टोन है वो आप आइडिया लगा चुके होंगे कि पोएम में किसी टाइप की खुशी नहीं दिखाई गई। पोइटेस की जो मदर है वो लास्ट स्टेज में है एज के और उसको पीड़ा में दिखाया गया है, इसलिए मेलंकलिक आएगा। फाइंड वर्ड विच मीन बाय द साइड ऑफ फ्रॉम द स्टेंजा, स्टेंजा से ही इंग्लिश टू इंग्लिश हमें वर्ड निकालना है जिसका मीनिंग हो बाय द साइड ऑफ, और इसके लिए एक वर्ड यहाँ आया था बिसाइड। तो ये दो स्टेंजा करवाए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन कैसे निकाले जा सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कैसे निकाली जा सकती है, एनालॉजी कैसे कंप्लीट की जा सकती है, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड के मीनिंग कैसे दिए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन घूम फिर कर भी आते हैं तो डरे नहीं, अच्छे से समझें और समझने के बाद उसको कंप्लीट करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।